बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में लता और घनश्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चों पिंकी और चिंकी के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्क़त करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण बसंतपुर गांव के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी बड़ी गर्मी में काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। पिंकी और चिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता पिंकी और चिंकी को छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक हेमचंद अपने दो बच्चों टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू। चलो जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करना। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाके घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में भी आपकी मदद करूँगी। ऐसे लता घर के सारे काम करने के बाद लता के घर को सजाने में मदद करती है। हेमलता और लता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की भी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज शिवम की बर्थडे है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की भी थोड़ी ज़रूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊँगी। ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार चिंकी, ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। इतनी गर्मी में भी देखा इनके घर में कितनी ठंडक है। पिंकी और चिंकी की बातें शिवम सुन लेता है और उनसे कहता है, अरे ये घर इसलिए ठंडा लग रहा है क्योंकि हमारे घर में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को घर में एसी लगवाने का बोलते हैं, फिर हमारा भी घर बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक कटने का समय हो जाता है तो चिंकी और पिंकी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, ये कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, ये देखो, ये कितना सुंदर बिस्तर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और एसी की ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते वो दोनों की आँख लग जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इतनी ही देर में अचानक शिवम कमरे में आ जाता है। वह चिंकी और पिंकी को अपने बिस्तर पर लेटा देखकर जोर से चिल्लाता है, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। शिवम की आवाज़ सुनकर हेमलता कमरे से आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पिंकी और चिंकी हेमलता की आवाज़ सुनकर जग जाते हैं। लता भी हेमलता की आवाज़ सुनकर भागी भागी आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ।
देख नहीं रही तू? तेरे गंदे मैले बदबूदार बच्चों ने मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी। ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। ये बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए। मालकिन, इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सरदर्दी है। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकती और अब तू अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल। हेमलता लता और उसके बच्चों को घर से निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था और घर का सारा भार अब घनश्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए घर में आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वो सब घर खर्च में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। पर बच्चों का क्या? इन्हें तो भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी। तभी उसका पति घनश्याम घर आ जाता है। आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में भी कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। पर अगली सुबह लता फिर अपनी मालकिन हेमलता के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांग। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर लता घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर लता वहीं रुक जाती है। समोसे बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। समोसे बनाना तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी समोसे बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, ज़रूरत तो है। क्या तुम समोसा बना लोगी? तुम्हें समोसा बनाना आता है? हाँ, मुझे कई तरह के समोसे बनाना आते हैं, जैसे आलू का समोसा, पनीर का समोसा। ऐसे समोसे मुझसे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे लता समोसे बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को समोसे सर्व करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। चलो, आज तो समोसे बिक गए हैं। आज तो तुमने समोसे सिर्फ सर्व किए हैं, लेकिन कल को तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। हाँ साहब, क्यों नहीं। मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 300 रुपये लेकर लता सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है। वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुँचकर लता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। चिंकी पिंकी, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में घनश्याम भी वहाँ आ जाता है और लता घनश्याम को अपने नए काम के बारे में बताती है और इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लता समोसे बनाने लगती है। लता के बने हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं।
लता के बने हुए समोसे खाकर ग्राहक समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें आज के बनाए समोसे कल से भी ज़्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे पहले इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आपकी दुकान में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन समोसों में जो इतने स्वादिष्ट हैं? आज तो मैं एक और प्लेट एक्स्ट्रा खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दो भाई। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों से तारीफ सुनकर लता से कहता है, अरे लता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट मांग रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन समोसों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे ही रमेश के समोसे बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्दी ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज़्यादा से ज़्यादा समोसे बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी समोसों की सेल और ज़्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए मैं कल से दुकान में एसी लगवा लूँगा। इससे ग्राहकों को भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में समोसे के मज़े लेंगे। हमारी समोसों की सेल और ज़्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश की दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। अब ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में समोसे खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे ही रमेश के समोसे बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस जाती है तो वह चिंकी और पिंकी को आपस में बातें करते हुए सुन लेती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम भी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता अंदर आ जाती है। अरे चिंकी और पिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? चलो जल्दी से अपना स्कूल का होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और लता के घर के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। फिर एक दिन सुबह के समय लता काम पर जा रही होती है। तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उस दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी पर जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलेगी। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 रुपए दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो ये एसी मुझे 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। लता उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी लता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उठाते हैं। वाह दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली हमने। इतनी कड़ी गर्मी में भी एसी की हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और इतने में घनश्याम भी घर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे न करती भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लता की कमाई भी
अच्छी होने लगती है। लता के बने समोसों की वजह से रमेश की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर लता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद घनश्याम भी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर लता के साथ समोसे बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफ़ी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफ़ी आसानी से चल जाता था। बच्चों की गर्मियाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजरती हैं और इस तरह वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।